नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग PWT में। हम लोग दर्पण सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज विज्ञान विषय के जो PYQ है, पिछला प्रश्न पत्र 2023 का, उसको आज डिस्कस करते हैं। तो आप लोग क्लास को लाइक कर दें, इसे शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहे। इसकी PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा और इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे आर्यभट्ट, राकेश शर्मा, भास्कर, सतीश धवन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राकेश शर्मा। तो हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे और इन्होंने 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान के माध्यम से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। तो कब की थी इन्होंने? 3 अप्रैल 3 अप्रैल को की थी, 3 अप्रैल 1984 को। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल में होती है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो पेट्रोल में क्या होती है? पेट्रोल में होती है रासायनिक ऊर्जा। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन 4 डी के साथ, रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या है? जूल है, न्यूटन है, अर्ग है या मीटर है। तो आप बताइए क्या है? तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, 1 न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन वो बल है, 1 न्यूटन वो बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान करता है। ठीक है, तो हम किस ऑप्शन पे चले जाएंगे? हम चले जाएंगे न्यूटन के साथ। अगला क्वेश्चन, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो क्या हो जाए? माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, केंद्रक या कोशिका द्रव्य। तो ये हो जाएगा आपका सेंट्रोसोम। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र Na2CO3, CaOH का होल ट्वाइस, CaO3, CaCO3 या CaO। तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो क्या होगा? CaCO3। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के, सी ऑप्शन के साथ। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो 1 नंबर के क्वेश्चन खत्म हुए MCQ। तो अब लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय। पहला क्वेश्चन, वयस्क मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो कितनी होती है? ये 206 होती हैं। वसा में घुलनशील किन्हीं 2 विटामिन के नाम। तो वसा में घुलनशील विटामिन क्या हो जाएगा? ए और डी हो जाएगा। और कौन कौन से घुल सकते हैं? तो ए और डी तो हो ही गया, ई भी घुलता है वसा में और के भी घुल जाता है वसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टीकाकरण क्या है? टीकाकरण वो प्रक्रिया है
जिसमें शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए टीके लगाए जाते हैं। अगला, किन्हीं दो कीटभक्षी पौधों के नाम। पहला हो जाएगा वीनस फ्लाई ट्रैप, दूसरा होता है पिक्चर प्लांट। अगला क्वेश्चन, किन्हीं तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न होती है? समस्थानिक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन, चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। तो चाल वो भौतिक राशि है जो समय के प्रति वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाती है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चनों पे। के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? उनका नाम और कार्य बताना है। तो मनुष्य के मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला होता है कृंतक, इंसीजर, इसका काम क्या है? भोजन को काटने का। दूसरा है रदनक, केनाइन, भोजन को फाड़ने का। फिर होता है अग्रचौड़क, प्रीमोलर, भोजन को पीसने का। फिर होता है चौड़क, मोलर, भोजन को अच्छी तरह से चबाने और पीसने का। फसल चक्र से क्या अभिप्राय है? फसल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की फसलों को एक निर्धारित क्रम में उगाया जाता है। ये भूमि की उर्वरा बनाए रखने और रोगों को कम करने में बहुत हेल्पफुल होती है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा के विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ऊर्जा वो क्षमता है जिससे कोई कार्य किया जाता है। पहला हो जाए यांत्रिक ऊर्जा, इसके 2 प्रकार है। पहला गतिज और स्थितिज ऊर्जा। अगला हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। उसमें ऊर्जा ताप के कारण होती है। रासायनिक ऊर्जा रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप ये होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह क्यों कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा एटीपी उत्पन्न होती है, ठीक है, जो कोशिका के सभी कार्यों के लिए आवश्यक होती है। इसी कारण इसे कोशिका का ऊर्जागृह, पावर हाउस कहा जाता है। धातुओं की किन्हीं 4 विशेषताओं के बारे में। धातुओं की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। पहला काम, ये विद्युत और ऊष्मा का चालन करते हैं। विद्युत ऊष्मा का चालन करते हैं। अगला, तन्य होते हैं इन्हें और आघातवधनीय होते हैं। इन्हें चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और इनको लंबी तार के रूप में बनाया जा सकता है। उच्च गलनांक या गलनांक उच्च होता है और ये कठोर होते हैं। ये चमकीले होते हैं। धातु चमक, इनमें चमक होती है। जैसे आपका हो गया सोना, हो गया चांदी, हो गया लोहा, हो गया तांबा, हो गया, ये सब क्या है? ये धातुओं के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को बताइए। पहली बात तो सुनने की समस्या हो जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है। अगला, मानसिक तनाव हो जाता है और नींद की समस्या हो जाती है, जल्दी नींद नहीं आती, अनिद्रा की समस्या होती है। रक्तचाप उच्च हो जाता है और हृदय की बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। वन्य जीवों और पर्यावरण पर प्रतिकूल इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन, सौर परिवार को सचित्र समझाइए। तो सौर परिवार है अपना, इसके 8 ग्रह होते हैं। उनमें ग्रह में आपके बुध हो गए, शुक्र हो गए, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ये ग्रह हो जाते हैं। क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु। और सूर्य इस परिवार का क्या होता है? मुखिया होता है, केंद्र में होता है। सभी ग्रह अंडाकार पथ में सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो ये रही आपकी क्लास। आप लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको रेगुलर क्लासेज मिलती रहे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।
तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।